हेलो एवरीवन। तो देखो आज की क्लास में मैं आपको करवाऊंगा एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी का। एक्सरसाइज 5.3 से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताऊंगा कि इसमें हम एसएन कैसे फाइंड करते हैं, मीन्स सम ऑफ एन टर्म कैसे फाइंड करते हैं। एसएन फाइंड करने का जो मेथड है, देखो दो फॉर्मूला आपके पास एसएन फाइंड करने का। एसएन का मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स। अब एसएन जो हम फाइंड करेंगे, मीन्स सम ऑफ एन टर्म्स जो फाइंड करेंगे, उसका मेथड क्या है? तो देखो एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये आपका एस एन फाइंड करने का फॉर्मूला है। समझ लो यहाँ पे एन क्या है आपका, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स, एंड a is the first term and d is the common difference। ये ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपने इससे पहले के एक्सरसाइज में ये सब किया हुआ है। बस हम इस एक्सरसाइज में जो नया मेथड सीखेंगे वो हम किसी भी सीक्वेंस का सम फाइंड करना सीखेंगे। मीन्स हम उन सारे, जैसे मान लो ये आपके पास एक एपी दिया हुआ है, एपी में 50 टर्म दिया हुआ है, तो 50 टर्म का जो सम होगा वो आप कैसे फाइंड करोगे, आप यहाँ पे ये सीखोगे। और सेकेंड मेथड जो है आपका एस एन का, दैट इज एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू में ए प्लस एल, वेयर एन ऑलरेडी आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स, ए आपका फर्स्ट टर्म और एल क्या होगा आपका, एल इज दी लास्ट टर्म। किसका? लास्ट टर्म ऑफ एपी। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में हमें दो ही फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है। एक तो हम ये यूज़ करेंगे और सेकेंड वन हम ये यूज़ करेंगे। मैं आपको दोनों ही फॉर्मूला यूज़ करके ये बाकी के एक्सरसाइज 5.3 में जो भी क्वेश्चंस हैं, मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके समझाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, एक्सरसाइज 5.3 का, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये जो एपी गिवन है आपको इनका सम फाइंड करना है। तो पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। देखो गिवन क्या है, 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स, मतलब हमें 10 टर्म तक का सम निकालना है। मीन्स हमें n ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 10। तो देखो इसका सम कैसे निकालोगे आप। फर्स्ट एपी के आपके पास फर्स्ट पार्ट 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। मीन्स देखो ए क्या यहाँ पे आपके पास फर्स्ट टर्म, दैट इज 2। डी कैसे फाइंड करते हो आप, a2 माइनस a1, a2 मतलब सेकेंड टर्म, तो 7 माइनस 2 दैट इज 5। ए पता है आपके पास, डी पता है, और एन क्या है आपके पास, अप टू 10 टर्म्स बोला है, तो एन क्या लोगे आप, 10। और मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया हुआ है एस एन का, क्या बताया हुआ है, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो n की वैल्यू क्या है, 10। तो देखो एस एन दैट इज S10 इक्वल्स टू n क्या आपके पास 10, तो 10 बाई टू, देन 2 इंटू में a, और a की वैल्यू देखो आपके पास क्या है 2 प्लस n दैट इज 10 माइनस वन इंटू में d, और d की वैल्यू क्या है 5। इसे अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। 2 को 5 से डिवाइड करो, सॉरी यहाँ पे 10 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5 इंटू में 2 2 जब 4 प्लस 10 माइनस 1 9, और 9 5 जा 45। तो 5 टाइम्स 45 प्लस 4 दैट इज 49। तो 49 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो, 9 5 जा 45, 5 4 जा 20 और 4 24। तो S10 मतलब सम ऑफ, S10 का मीनिंग क्या है, सम ऑफ 10 टर्म दैट इज 244। सिमिलरली सेकेंड पार्ट देखो इसमें, तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है, दैट इज -37, -33, -29 अप टू 12 टर्म्स। मतलब यहाँ पे n की जो वैल्यू है आपके पास क्या है, 12 है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल a क्या है आपके पास, a दैट इज -37, d क्या है a2 माइनस a1, तो a2 क्या है आपके पास -33 माइनस टाइम्स -37, तो -33 माइनस माइनस प्लस, तो देन 37। तो एक डी की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या है
4। अब देखो ए आपके पास -37, डी आपके पास 4 है और एन की वैल्यू जो है आपके पास दैट इज़ 12। और एस एन का फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। यहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ n है वहाँ 10 पुट करना है, n जहाँ जहाँ है वहाँ 12 पुट करना है, जहाँ a है वहाँ a की वैल्यू पुट करना है, जहाँ d है वहाँ कॉमन डिफरेंस। तो n की वैल्यू क्या है 12, मीन्स S12 इक्वल्स टू 12/2 2 इंटू में a, और a आपके पास क्या है -37, तो -37 प्लस 12-1 इंटू में d, और d की वैल्यू क्या है 4, ब्रैकेट क्लोज। नाउ 12 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिला 6, एंड -37 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 7 2 जा 14 एंड 3 2 जा 6 1 7, तो -74 प्लस 12-1 11 11 4 जा 44, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो 6 टाइम्स, यहाँ पे देखो 4 - 4 0 एंड 7 - 4 3 मीन्स -30। अब आप 6 को जब -30 से, ये जो ब्रैकेट है ब्रैकेट का मीनिंग क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई, मीन्स 6 3 जा 80 तो -180, तो S12 जो है आपके पास दैट इज़ -180। तो थर्ड पार्ट देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे। तो थर्ड में देखो क्या आपके पास AP 0.6 -1.7 सॉरी 0.6 1.7 2.8 200 टर्म्स। तो इसमें देखो फर्स्ट टर्म क्या आपके पास A दैट इज 0.6 एंड D क्या आपके पास A2 माइनस A1, और A2 की वैल्यू क्या है 1.7 माइनस A1 दैट इज 0.6। अब देखो आप 1.7 में से जब आप 0.6 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, अगर जिसे नहीं आता हो माइनस करना हो सीख लो। 1.7 0.6, 7 में से 6 गया तो 1 पॉइंट का पॉइंट, और 1 में से 0 गया तो 1, तो क्या मिला 1.1। तो कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ पे आपके पास दैट इज 1.1। अब देखो कॉमन डिफरेंस n क्या है आपके पास, n इज 100। नाउ Sn का फॉर्मूला क्या है, तो Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, देन S100 इक्वल्स टू 100/2 2 इंटू में a की वैल्यू आपके पास देखो क्या है 0.6, तो 0.6 प्लस n, तो n क्या आपके पास 100 - 1 इंटू में d, और d की वैल्यू देखो क्या आपके पास 1.1। नाउ 100 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 50, और इसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1.2 प्लस 99 इंटू में 11। नाउ 50 टाइम्स 1.2 प्लस 11 9 जा 99, और 11 9 जा 99, और 99 प्लस 1 तो 108। यहाँ पे देखो क्या है 108 मतलब 1089। देखो यहाँ पे जो है 1.1 है तो 108.9 होगा, क्यों, क्योंकि 1 पॉइंट के बाद डेसिमल है तो हम मल्टीप्लाई करने के बाद 1 डिजिट के बाद डेसिमल का यूज़ करेंगे। अब आप इसे ऐड करो तो 50 टाइम्स 108.9 में क्या ऐड करना है आपको 1.2, तो 9 + 2 11, देन 8 1 9 एंड 10, देन 1 1, और यहाँ पे पॉइंट का यूज़, पॉइंट कहाँ पे यूज़ होगा, यहाँ पे देखो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या है 9 + 2 11, तो यहाँ 1101 आएगा, क्या आएगा 110.1। अब आप इसे 50 से मल्टीप्लाई करो, देखो 5 1 5 5 0 0, देन 5 1 5 एंड 5 1 5, और ये जो 0 है तो 0 और 1 डिजिट के बाद पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट यूज़ करो, तो 5505 विल बी दी आंसर, दैट मीन्स S100 जो है आपका क्या होगा 5505। अब फोर्थ पार्ट देखो, तो
तो फोर्थ पार्ट में देखो आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म 1/15 डी फाइंड कर सकते हो आप। मैं यहाँ पे डी फाइंड करके आपको बता देता हूँ, बाकी के पार्ट आप खुद इसका सॉल्व कर लेना। तो देखो डी फाइंड करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, A2 माइनस A1। तो A2 क्या आपके पास 1/12 माइनस A1 क्या आपके पास 1/15। तो यहाँ पे आप इनका एलसीएम लो 12 और 15 का, तो 12 15 कौन सा पार्ट है आपका, फोर्थ पार्ट। 3 4 जो 12, 3 5 जो 15, देन 2 2 जो 4 5, तो 5 2 जो 10, 10 2 जो 20, 23 जो 60। अब देखो 12 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा, 5 टाइम्स दैट इज़ 5 माइनस 15 4 जा, तो 5 माइनस 4 1/60। नाउ डी के आपके पास 1/60, ए के आपके पास 1/15 एंड एन के आपके पास अप टू 11 टर्म दिया है, दैट मीन्स 11। तो एस एन का फॉर्मूला क्या है आपके पास, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। तो देखो एस एन दैट इज S11, देन 11/2 2 इंटू में ए, और ए की वैल्यू क्या है 1/15 प्लस एन की वैल्यू क्या है 11-1 इंटू में डी, और डी क्या है आपके पास 1/60। नाउ 11/2 और 2/15 प्लस 11-1 10, और 10 इनको जब आप 1/60 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1/6। अब आप इन दोनों को फिर से एलसीएम लेके ऐड करके इसे सिंप्लीफाई कर लो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या गिवन आपके पास, फाइंड दिस सम गिवन बिलो, इन सब का सम निकालना है। तो सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करना सीखो ये है क्या। एपी में हम जो यूज़ करते हो कॉमा का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे देखो प्लस के साथ दिया हुआ है, और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही समझाया हुआ है कि सीक्वेंस और सीरीज में क्या डिफरेंस होता है। ये जो गिवन है आपके पास दैट इज सीक्वेंस, बट ये जो प्लस के साथ गिवन है ये आपका क्या है सीरीज, मीन्स ये भी आपका क्या है सीरीज। सीरीज और सीक्वेंस में ऑलरेडी मैंने आपको डिफरेंस समझाया हुआ है क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप फर्स्ट लेक्चर देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज़ क्या होता है। अब अगर हमारे पास सीरीज़ गिवन है तो देखो इसमें हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है और हमें गिवन क्या है, हमें क्या करना है सम फाइंड करना है। ये देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म, और ये आपका nth टर्म। तो nth टर्म वाले फॉर्मूले के हेल्प से हम पहले यहाँ से n फाइंड करेंगे, देन हम Sn फाइंड करेंगे। तो Sn अगर मैं आपसे बोलूँ nth टर्म क्या गिवन है इसमें दैट इज़ 84। तो देखो जो सीरीज़ है आपके पास दैट इज़ 7 प्लस 10 1/2, तो 10 2 जा 20 प्लस 1 21/2 प्लस 14 प्लस लास्ट टर्म जो आपका वो 84, और ये 84 जो है आपका जो लास्ट टर्म गिवन होता है उसे हम बोलते हैं nth टर्म, दैट इज nth टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला अगर हम लगाएं मीन्स an इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं 84, और an का जो फॉर्मूला है वो क्या आपका a प्लस n-1 इंटू में d इक्वल्स टू 84, और a की वैल्यू क्या आपके पास 7 प्लस n-1 इंटू में d, और d जब आप फाइंड करो तो d फाइंड करने के लिए क्या यूज़ करते हो आप a2 माइनस a1, तो 21/2 माइनस 7 दैट इज़ 21 माइनस 14, तो 21 में से जब आप 14 को माइनस करोगे तो क्या मिला 7/2, तो d के आपके पास 7/2, तो 7/2 ये किसके इक्वल आना चाहिए 84 के इक्वल। अब इसे देखो सिंप्लीफाई कैसे करोगे आप, 7 प्लस 7/2 को n से मल्टीप्लाई करो तो 7n/2 माइनस 7/2 इक्वल्स टू 84। नाउ 7n/2 जो n वाला टर्म है उसे आप लेफ्ट साइड रहने दो, बाकी चार जो भी टर्म है उसे आप राइट साइड ले जाओ, दैट मीन्स 84 माइनस 7 प्लस 7/2। देखो कैसे प्लस का 7 है जब राइट साइड जाए तो माइनस का 7, माइनस 7/2 है, और जब ये राइट साइड आए तो प्लस का 7/2। अब आप यहाँ पे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो तो 2 टाइम्स 84, यहाँ पे 1 को आप जब 2 से डिवाइड 1 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स में 2 आएगा 2 टाइम्स, तो 84 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 2 जा 8 8 2 जा 16 दैट इज़ 168 माइनस 7 2 जा 14 प्लस 7, तो 168 में से जब आप 14 को माइनस करोगे तो क्या मिला
4, 6 माइनस 1 5 एंड 1 प्लस का 7 अपॉन में 2, ये क्या आपके पास 7n/2 की वैल्यू। अब देखो 7n/2 इक्वल्स टू, इसे आप ऐड करोगे तो क्या मिला 161 अपॉन में 2। नाउ 7n इक्वल्स टू 161 अपॉन में 2, ये 2 यहाँ डिवाइड में राइट साइड में ले जाओ तो मल्टीप्लाई में आएगा इसके साथ, और यहाँ पे देखो n इक्वल्स टू 161 इंटू में 2 अपॉन में 2, और ये यहाँ 7 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो मीन्स 2 इंटू में 7, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, देन n इक्वल्स टू 7 2 जा 14, 15 16 और 7 3 जा 21। तो n की वैल्यू आपके पास क्या है, देखो n की वैल्यू क्या है 23। अब हमें जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, दैट मीन्स Sn फाइंड करना है। तो S23 फाइंड करना है, लेकिन S23 से पहले आप यहाँ पे लिखो Sn का फॉर्मूला। तो Sn इक्वल्स टू, देखो मैंने आपको सम का 2 फार्मूला बताया था, उस 2 फार्मूले का यूज़ हम कैसे करेंगे ये अब मैं आपको समझाता हूँ। जब आपके पास लास्ट टर्म गिवन हो और n गिवन हो, तब आप वहाँ पे Sn इक्वल्स टू ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो, n/2 a प्लस l वाला फार्मूला। क्यों, n ऑलरेडी पता है, l देखो सीक्वेंस में गिवन 84 और a ऑलरेडी पता है, मीन्स S23 इक्वल्स टू 23/2 और a की वैल्यू क्या है आपके पास 7 प्लस l, और l इज द लास्ट टर्म दैट इज 84, तो 84, तो 23/2 इंटू में 84 प्लस 7 दैट इज 91। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या मिला आपके पास S23, ये आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना। सिमिलरली ऐसे ही अब सेकंड क्वेश्चन समझाता हूँ तो ज़्यादा बेटर वे से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका ये। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या करना है। तो सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, देखो ये भी क्या आपका सीरीज़ है। सीरीज़ क्यों है, क्योंकि ये एडिशन के फॉर्म में दिया है। कोई भी AP आपके पास या सीक्वेंस एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में गिवन हो तो हम उसे सीरीज़ बोलते हैं, ठीक है। अब इस सीरीज़ में देखो हमें फिर से क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो देखो फर्स्ट टर्म आपको पता है, आप कॉमन डिफरेंस बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हो, 32 माइनस 34, और लास्ट टर्म दैट इज 10 गिवन है, मीन्स an गिवन है। तो an जब हमारे पास गिवन है तो, लेकिन हमें इस कंडीशन में क्या देखो n नहीं पता, तो सबसे पहले अगर आपको n नहीं पता तो आप कभी भी Sn फाइंड नहीं कर सकते। तो Sn में n फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, देखो a आपके पास क्या है 34, d क्या आपके पास a2 माइनस a1, तो a2 क्या है 32 माइनस 34 दैट इज -2, एंड ये जो +10 है ये आपका क्या है लास्ट टर्म an। तो an क्या गिवन है आपके पास 10, और an का जो फॉर्मूला है हम क्या यूज़ करते हैं a प्लस n-1 इंटू में d, ये किसके इक्वल आना चाहिए 10 के इक्वल। क्यों, क्योंकि an गिवन है तो an का फॉर्मूला हमने यूज़ किया। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो a की वैल्यू क्या आपके पास 34 प्लस n-1 इंटू में d की वैल्यू क्या आपके पास -2 इक्वल्स टू 10। नाउ 34 -2 को जब n से मल्टीप्लाई करोगे तो -2n, और -2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2 इक्वल्स टू 10। नाउ 34 प्लस 2 36 -2n इक्वल्स टू 10, देन -2n इक्वल्स टू 10 माइनस 36, तो -2n इक्वल्स टू -26। दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, देन n इक्वल्स टू 26/2, n इक्वल्स टू 2 × 2 2 3 6। तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 13, मीन्स ये जो सीरीज़ गिवन है ये कितने टर्म का सीरीज़ है 13 टर्म का सीरीज़ है, मीन्स हमें n पता चल गया। अब देखो Sn का जो फॉर्मूला है Sn इक्वल्स टू, आप दोनों फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d से भी फाइंड कर सकते हो, और Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। इस फॉर्मूले का यूज़ देखो आप कब कर सकते हो, जब आपके पास फर्स्ट टर्म पता हो और आपको लास्ट टर्म पता हो। क्योंकि देखो n पता है क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, l आपका लास्ट टर्म और a आपका फर्स्ट टर्म। मीन्स हमें अगर ये 3 वैल्यू आपके पास गिवन है तो आप डायरेक्ट ये यूज़ करो, अगर ये नहीं पता तो आप जनरल फार्मूला जो है आप ये यूज़ करना है। तो मैं आपको इसी फार्मूले से सॉल्व करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ईजी है आपके लिए। n क्या है आपके पास 13, मीन्स Sn क्या है
S13 फाइंड करना है। तो S13 इक्वल्स टू 13/2। ये आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म दैट इज 34 प्लस L, और L क्या है आपके 10। तो S13 इक्वल्स टू 13/2 इंटू में 34 प्लस 10 44। तो S13 क्या होगा आपका 13 इंटू में 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ पे 13 2 जा 26, 13 2 जा 26 और 26 2 तो 286। जो S13 आया आपके पास क्या है 286। यही फाइंड करना था हमें। सिमिलरली देखो थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट तो वैसे आप सॉल्व कर सकते हो, फिर भी मैं करवाता हूँ आपको। तो थर्ड में देखो क्या गिवन है आपके पास, -5 प्लस -8 प्लस -11। तो इसमें देखो ए क्या है आपके पास, a इक्वल्स टू -5 एंड d इक्वल्स टू a2 - a1। तो a2 क्या है आपके पास -8 माइनस टाइम्स -5, तो -8 माइनस माइनस +5, तो क्या मिला -3। तो d की जो वैल्यू है आपके पास क्या है -3। a आपके पास क्या है -5 और an जो गिवन है, an क्या गिवन है आपके पास -230। तो an का फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे आप, a प्लस n-1 इंटू में d इक्वल्स टू -230। तो देखो इसमें a और d की वैल्यू पुट करो। तो a की वैल्यू क्या है -5 प्लस n-1 इंटू में d, और d की वैल्यू क्या है -3 इक्वल्स टू -230। नाउ -5 प्लस -3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3n, और -3 को जब -1 से करोगे तो प्लस का 3 इक्वल्स टू -230। तो -5 प्लस, अब देखो यहाँ पे -5 प्लस 3 -3n इक्वल्स टू -230, -5 प्लस 3 तो -2 और -3n इक्वल्स टू -230, देन -3n इक्वल्स टू -230, और -2 को राइट साइड ले जाओ तो प्लस का 2, तो -3n क्या मिला आपके पास -228। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, देन 3n क्या है आपके पास 228। तो n की वैल्यू क्या होगा 228 डिवाइडेड बाय 3। तो n इक्वल्स टू 3 7 या 21 एंड 3 6 या 18। देखो n की वैल्यू क्या है आपके पास 76। मीन्स ये जो सीरीज दिया हुआ है कितने टर्म का सीरीज है, ये 76 टर्म का सीरीज है। अब आपको फाइंड क्या करना है S76। तो पहले फॉर्मूला लिखो, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। तो S76 इक्वल्स टू 76/2, और a क्या आपके पास -5 प्लस l, l की वैल्यू क्या है -230। नाउ 76/2 इंटू में -5 और -230 तो -235, 2 3 6 एंड 2 8 16 इंटू में -235। दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका किस में आएगा माइनस में। तो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही सिंपल है। मैं आपको एक दो क्वेश्चन में हिंट देता हूँ जिससे आप बाकी के सारे पार्ट सॉल्व कर सकते हो। देखो ए गिवन है आपके पास इन एन एपी। देखो ए इक्वल्स टू क्या है आपके पास 5, डी क्या है आपके पास 3 एंड ए एन क्या है आपके पास 50। फाइंड क्या करना है आपको, टू फाइंड, एक तो एन फाइंड करना है एंड एस एन फाइंड करना है। तो एन फाइंड करने के लिए देखो ए एन आपके पास गिवन है, दैट मीन्स ए एन इक्वल्स टू 50, और ए एन का फॉर्मूला क्या है ए प्लस n-1 इंटू में डी इक्वल्स टू 50। ए की वैल्यू आपके पास क्या है 5 प्लस n-1, और डी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 3। इसे सिंप्लीफाई करो, 5 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल्स टू 50। नाउ 5 माइनस 3 2, तो 3n प्लस 2 इक्वल्स टू 50, देन 3n इक्वल्स टू 50 माइनस 2, 3n equals to 48 and n equals to 48/3, that means 16, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। अब देखो n आपने फाइंड कर लिया, Sn फाइंड करना है।
दैट मीन्स S16 फाइंड करना है। तो S16 कैसे फाइंड करोगे आप, 16 बाई एस एन का फॉर्मूला यूज़ करो, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल। तो 16 बाई टू, ए क्या आपके पास 5 प्लस एल क्या है, एल क्या होता है आपका nth टर्म, मतलब लास्ट टर्म, दैट इज 50। नाउ 8 इंटू में 55 विल बी योर आंसर। मल्टीप्लाई कर लेना आप इसे। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, 812, और 812 को आप क्या लिख सकते हो, 812 का मतलब 12th टर्म, दैट इज a प्लस 11d इक्वल्स टू क्या गिवन है 37। और देखो d की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास 3, तो d इक्वल्स टू 3 पुट करो इसमें, तो a प्लस 11 इंटू में 3 इक्वल्स टू 37, a प्लस 11 3 जा 33 इक्वल्स टू 37, देन a इक्वल्स टू 37 माइनस 33, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4। देखो a पता है, d पता है, और क्या पता है आपको, a और d पता है, फाइंड क्या करना है, S12 फाइंड करना है। तो a आपको पता है, d पता है, तो S12 जब फाइंड करोगे तो S12 के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे, Sn इक्वल्स टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब यहाँ पे हम ये फॉर्मूला क्यों यूज़ करेंगे बताते हैं आपको। यहाँ पे n की वैल्यू हमें 12 तो पता है, a हमें पता है, ठीक है, लेकिन हमें an नहीं पता, nth टर्म नहीं पता, क्योंकि हमें 12 फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या पुट करोगे 12, तो 12 बाई 2 इंटू में a की वैल्यू क्या आपके पास 4 प्लस 12 माइनस 1 तो 11 इंटू में d, और d की वैल्यू क्या है 3। इसे आप सिंप्लीफाई कर लो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सिमिलरली मैं 5th और 7th बताता हूँ, बाकी के सारे पार्ट आप सॉल्व कर पाओगे फिर इससे। तो 5th पार्ट में देखो क्या गिवन है, d गिवन है, d क्या आपके पास 5 और S9 गिवन है, S9 क्या आपके पास 75। फाइंड क्या करना है आपको, a और a9 फाइंड करना है। तो देखो S9 का फॉर्मूला क्या होगा, S9 इक्वल्स टू 9 बाई टू 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू में d, और S9 की वैल्यू क्या है 75, तो 75 इक्वल्स टू 9 बाई टू 2a प्लस 9 माइनस 1 8 इंटू में d की वैल्यू क्या है 5। इसे आप सिंप्लीफाई कर लो। अब देखो यहाँ 2 डिवाइड में, तो लेफ्ट साइड में लाओगे तो मल्टीप्लाई में, तो 75 इंटू में 2 और 9 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में ले आओ, इक्वल्स टू 2a प्लस 8 5 ज़ा 40। अब देखो इसे आप कैंसिल कर सकते हो, 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15 इंटू में 2 अपॉन में 3 3 ज़ा 9 इक्वल्स टू, अब देखो इक्वल्स टू 2a प्लस 40, तो नाउ 25 2 ज़ा 50 बाई 3 माइनस 40 इक्वल्स टू 2a। तो यहाँ पे एलसीएम जब आप लोगे तो 3, तो 50 माइनस 4 3 ज़ा 12 120 इक्वल्स टू 2a। तो नाउ 50 माइनस 120 जब आप करोगे तो क्या मिला -70 अपॉन में 3 इक्वल्स टू 2a। तो -70 अपॉन में 3 और 2 जब मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में ले आओ, इंटू में 2 इक्वल्स टू a, तो -70 बाय 6 इक्वल्स टू a। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो a पता चला, आपको क्या फाइंड करना है, S12 फाइंड करना है। तो S12 के लिए क्या क्या चाहिए आपको, a चाहिए, d चाहिए और n चाहिए। तो a क्या आपके पास, a आपने फाइंड किया हुआ है, d क्या आपके पास 5 और n क्या आपके पास, क्या फाइंड करना है आपको, सॉरी a9 फाइंड करना है। a9 तो आप बहुत ही सिंपली फाइंड कर सकते हो, क्यों, क्योंकि a9 का मतलब क्या है, a प्लस 8d इक्वल्स टू a9 और a 8 इंटू में d। सिमिलरली देखो 7th पार्ट देखो, a गिवन है, an गिवन है, an वाले फॉर्मूले में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d को, an इक्वल्स टू मीन्स a प्लस n माइनस 1 इंटू में d को आप किसके इक्वल पुट कर सकते हो, 62 के इक्वल। इसमें आप a की वैल्यू पुट कर दो, d आ जाए। a की वैल्यू जब आप पुट करोगे, a की इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी आपके पास, और सेकंड इक्वेशन देखो Sn गिवन है, a की इक्वेशन यहाँ से। इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो n और d पता चल